हाँ, इंटीग्रेशन का अभी हम आगे का टाइप आप स्टार्ट करेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। We have evaluated the integral which can be reduced to the standard form by algebraic or the trigonometric simplifications. These are This year we are going to study the three special methods of reducing an integral to the standard form. There are total three methods. The first method is the integration by substitution, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले एक थ्योरम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में भी वो थ्योरम आता है। इफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी is a differentiable function of t, then integration of f of x into the dx is equal to integration of f of phi of t into phi dash of t into dt. We have to prove this result. तो टेक द LHS, उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। देन टेक द डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ t। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू द डी एक्स, इसका आंसर मुझे मिलेगा दैट फंक्शन इज डिनोटेड बाय द जी ऑफ एक्स। जो राइट हैंड साइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव का चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है फाई ऑफ टी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ टी बाई द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका मीनिंग है दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, और ये जो स्टेप है ये हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये स्टेप मिलेगा। लेकिन g ऑफ x का आंसर क्या है, g ऑफ x का आंसर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू द डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो दो करोलरीज है वो भी हम देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू द डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। जो एक्स का कोएफिशिएंट आता है वो डिनोमिनेटर में आता है 1 बाय ए इंटू 1 बाय ए प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू द डी एक्स। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू द टी। तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाय ए इंटू डी टी। सब्स्टिट्यूट हियर। तो एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 बाय ए इंटू डी टी। 1 बाय ए आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू द डी टी। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम जी ऑफ एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन आएगा जी ऑफ टी, हाँ, और अपन 1 अपॉन ए। लेकिन टी का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो ये फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि अगर x का कोएफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। अगर x का कोएफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, वो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इन द डिनोमिनेटर। सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू द dx is into f dash of x into dx is equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, कभी कभी प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर हमें दिखाई देता है, f of x का डेरिवेटिव अगर f dash of x है, then this can be written as f of x raised to n plus 1 upon n plus 1। ये फार्मूला हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगेगा, तो ये भी फार्मूलाज याद रखना है। नेक्स्ट और एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x into the dx। डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर। f of x का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है, देन आंसर इज अ log of f of x प्लस constant of integration। derivative of the denominator is in the numerator, the answer is log of denominator। ये फार्मूला याद रखना है। और एक फार्मूलाज है
वो भी हमें याद रखना है। f dash of x upon root f of x, f dash of x upon root f of x into the dx। तो ये आंसर कैसे आ जाएगा? अगर फंक्शन स्क्वायर रूट साइन में है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो आंसर लिखना है 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये तीनों फॉर्मूले से हम प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर, द आंसर इज अ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और वो स्क्वायर रूट में है तो उसका आंसर आता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हाँ, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है log ऑफ एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स। तो क्या करना है? लेट अस डिनोट द गिवन इंटीग्रल एज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स इनटू द dx। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सी द प्रोसीजर। पुट log ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। मैं क्या करूंगा? log ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है। क्लियर? तो डेरिवेटिव लेना है इसका। log ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स। हाँ, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव फिर से लेना है dx, और t का डेरिवेटिव लेते हैं dt। t का डेरिवेटिव आता है dt। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो log x का डेरिवेटिव लेना है 1 बाय एक्स। तो पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका x का डेरिवेटिव एज इट इज लिखना है 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज dx, t का डेरिवेटिव आएगा dx। क्लियर? तो प्रॉब्लम ऑब्जर्व करना है। तो dx दिखाई देगा और x दिखाई देगा, तो dx अपॉन x, इसके जगह हम dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेस टू n इंटू, ये साइड में हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू dx। क्लियर? तो log x के जगह हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, t रेस टू पावर n, t रेस टू पावर n, और 1 अपॉन एक्स इंटू द dx, उसके जगह हम dt सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फंक्शन टोटली टी में कन्वर्ट होना चाहिए। एक टी है और एक्स है तो वो गलत है। तो टोटली फंक्शन टी में आना चाहिए। ये देखो, टोटली फंक्शन टी में आता है। तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टी रेस टू एन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है log ऑफ एक्स। तो यहाँ पे टी का वैल्यू, फाइनल आंसर एक्स में है। ओरिजिनल प्रॉब्लम एक्स में है तो फाइनल आंसर एक्स में रहेगा। हाँ, log ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो log ऑफ x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फाइनल आंसर है। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ऑब्जर्व करने के बाद तो यहाँ पे सोचना है कि किसका अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट करूंगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देन तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह हम टी पुट कर सकते हैं, और dx अपॉन ये जो फैक्टर है उसके जगह हम dt पुट कर सकते हैं। तो ये ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स into dx upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? t रेस टू पावर 3/2, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टोटल फंक्शन के जगह हम
dt पुट कर सकते हैं। तो t रेस्ट टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, उसमें एक ऐड करना है, 3/2 में एक ऐड करना है। तो फार्मूला क्या है, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t रेस्ट टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 1। लेकिन t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x, t का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। और ये जो 5/2 है, अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये 2/5 होगा। t के जगह मैं साइन इनवर्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करूंगा, और 5/2 अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेंगे, 2/5 साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2 प्लस c। कंसेप्ट देखना है, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसा करना है कि इसका डेरिवेटिव मुझे दिखाई देना चाहिए प्रॉब्लम में ही। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी पुट करता हूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा इसमें, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। उस साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 इक्वल टू टी पुट नहीं करना है, वो जो सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी पुट करना है, सिंगल फंक्शन इज इक्वल टू, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो रीअरेंज करना है, एक यहाँ पे हम करेंगे, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह हम dt लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स ऑफ x के जगह t लिख सकते हैं। तो t रेज टू पावर 3/2 इंटू dt। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x रेज टू n का, x रेज टू n का इंटीग्रेशन है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 मीन्स t रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2। तो आंसर कितना आएगा, 2/5 साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर है।